अच्छा हुआ दोनों पकड़े, वरना ना जाने कितने लोगों को और ठग देते हो। लेकिन मानना पड़ेगा पूनम की पारखी नजर को मान। लेकिन समधी जी की पारखी नजर के बारे में क्या कहे? माना कि उनसे इंसानों को परखने में चूक हो सकती है, लेकिन समधी जी तो कई सालों तक बैंक में काम कर चुके हैं। कम से कम कागज पत्तर की तो समझ होनी चाहिए थी। और उनकी एक समस्या थोड़ी ना है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने मुंह बनाए खड़ी रह जाती है और झेलना पड़ता है बेटी और दामाद को। कब तक? और कितना कितना करेगा कोई उनके लिए? क्या उनका बेटा और बहू नहीं है? अब बस भी करो मंगला, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस घर की बहू हैं और हमारा फर्ज इस घर के लिए पहले। माँ पापा की चिंता में आकाश भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ये बात भी सच है। माँ जी, हमें बार बार लखनऊ नहीं जाना पड़े, इसलिए हमने बाबूजी से वापस बात की और इस बार वो लोग मान गए। लखनऊ का घर बेचकर सीतापुर में घर लेने। हम उन्हें यहीं अपने घर के पास एक छोटा सा घर दिलवा देंगे। कोई बात नहीं माँ जी, हम उठा देते हैं। अब हमारे बच्चों ने जब इतना अच्छा कदम उठाया है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है अपने समधी जी के प्रति। मैं समधी जी के लिए यहां एक अच्छा और सस्ता घर दिलाने में तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। कितनी मुश्किल से उन भीख मंगों को यहां से दफा कर दिया था मैंने, और फिर से छाती पर मूंग दलने आ रहे दोनों। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे टालूं इस मुसीबत को। माँ जी, मेरे इटावा में कहते हैं कि दूसरों में गलतियां ढूंढने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आपने मेरी गलतियां तो ढूंढ ली थी, लेकिन आपने जो गलतियों की बाड़ लगाई उसका क्या? क्या गलती की मैंने? आपकी पहली गलती ये कि आपने उस लखनऊ की शहजादी को इस घर की हीरोइन बनाया और उसके माँ बाप को अपने शामियाने में पनाह दी। दूसरी गलती की 25 लाख की इतनी बड़ी रकम को गवाकर। और तीसरी गलती हो जाएगी अगर आपने उन कंगलों को इस घर में या सीतापुर के आसपास बसने दिया तो। तुम मुझे मेरी गलतियां मत गिना। अगर खुद को इतनी अक्लमंद समझती हो ना, तो उन भीख मंगों को यहाँ सीतापुर में आने से रोक कर दिखा दो। उन्हें रोकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है माँ जी, पर मैं उनको क्यों रोकूं? मुझे उनसे क्या नुकसान? हाँ, अगर मुझे आपसे कोई फायदा हो रहा हो तो मैं उन्हें जरूर रोक सकती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस दिखावे के लिए आपने मुझे इस घर की मालकिन बनाकर जो अधूरी जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करना चाहती हूँ। और ये तभी होगा जब आप मुझे तिजोरी की भी चाबी सौंप दें और आप मेरी किसी भी फैसले में दखल नहीं देंगे।
ठीक है, अगर तुमने पूनम के माँ बाप को यहां आने से रोक कर दिखा दिया तो चाबियां तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ठीक है, तो अब आप कन्नू का हुनर देखिए। आपने पहले भी यही कहा था, ये बात झूठ निकली, तो फिर आप बार बार किस लिए? देखिए, पिछली बार शायद ये बात होने से टल गई थी, लेकिन इस बार जो हुआ है उससे ये तय है कि ये घर इस बार बिककर ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ इस बार? इस बार उन्होंने किराएदार रख लिए थे ना। तो बस पूनम ने इस बात को तूल देकर चाचा चाची जी को राजी कर लिया कि वो अकेले ना रहें और लखनऊ वाला घर बेचकर यहाँ सीतापुर में आकर रहें। और वो आपको ये बताना नहीं चाहती। अब आप लोग तो इतने समझदार हैं, इस बात को समझ ही सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहती कि आपको इस बात की भनक भी लगे कि लखनऊ वाला घर बिक रहा है। इसी बात को लेकर मैं परेशान थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे एक फोन करने से अगर कोई अन्याय होने से रुक जाता है तो बस इसीलिए आपको फोन कर दिया। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप हवाई जहाज पकड़िए और यहाँ आ जाइए और खुद ही आकर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं अब फोन रखती हूँ, बाकी आप जैसा ठीक समझे। अब जैसे ही उनका हवाई जहाज उतरेगा, कन्नू की किस्मत उड़ान भरेगी। कैलकुलेटर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं रखा था। आकाश, आप क्या ढूंढ रहे हैं? पूनम जी देखिए ना, वो कैलकुलेटर वहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन आकाश, ये कौन सा तरीका है ढूंढने का? देखिए, आपने कमरे की क्या हालत कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? पूनम जी, वो मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा था तो उस चक्कर में मैं अब पूनम जी कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। पहले भी तो मैंने आपकी मदद की थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पिछली बार भी हमने आपको मना किया था क्योंकि हमारी हेल्प करने के चक्कर में आप हमारा काम घटाते नहीं, वो और बढ़ा देते हैं। इसलिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। लाइए। हाँ चंद्रू, तुझे समझ में नहीं आती क्या? एक बार में 3 बार एक ही बात पूछ चुका है। जैसा तेरे को जस्ता वैसा कर ले, मुझे नहीं पता। दीदी क्या करना, कुछ सोचा है? सीतापुर से आगे बसने वाली उन 2 मुसीबतों को कैसे टालना है? और उस कन्नू पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो कन्नू तुम्हारी सारी लुटिया डुबो देगी। समझती हूँ बच्चों, उन मनहूसों को
सीतापुर में बसने से रोकने का कोई मजबूत इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे पूनम, आओ ना बेटा, अंदर आओ। वैसे कब आई तू? माँ जी हम बस अभी अभी आए। बोलो ना, क्या बात है? ओ माँ जी, कल मकर संक्रांति के त्योहार के दिन क्या क्या बनाना है? दादी जी ने कहा कि हम आपसे आके पूछ लें। वैसे मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ काले और सफेद तिल के लड्डू बनते हैं और दान के लिए दान होता है, गरीबों के लिए पैसे बांटे जाते हैं हर बार। लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या होगा। नई मालकिन, नए रिवाज। हम समझ गए माँ जी, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। ठीक है। एक बात बताना तो हम भूल ही गए, कल मकर संक्रांति के दिन माँ पापा आ रहे हैं आप सबसे मिलने। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। उनके आने से हमारे त्योहार की रौनक दुगनी हो जाएगी। पूनम जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमने आपको नाराज किया। गलती तो मेरी थी ना। मैं हमेशा नादानियां करता रहता हूँ और आपका काम बिगाड़ देता हूँ। नहीं आकाश, गलती हमारी थी। सॉरी तो हमें कहना चाहिए। मुझे सॉरी पूनम आकाश। जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।